नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। आज हरियाणा में वोटिंग चल रही है। खबर अंदर की यह है कि वहां पर बीजेपी की सरकार जा रही है। सूत्रों के अनुसार जो विभिन्न पत्रकारों से मेरी बात हुई वहां पर यह बताया ग्राउंड पे बीजेपी की हालत बहुत पतली है। कुछ करिश्मा हो जाए तो भले बीजेपी आ जाए, अदरवाइज चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि फुल फ्लेज कांग्रेस मेजॉरिटी में आ रही है। ऐसा वहाँ के पत्रकार एक ग्राउंड पे जाके जो उन्होंने देखा वो बता रहे हैं। तो बीजेपी ने कुछ, क्योंकि देखिए कमज़ोर मुख्यमंत्री दिया। देखिए यूपी में क्यों वापस आए, यूपी में कई चीज़ें फैक्टर थे। हरियाणा में आप वो कर नहीं पाए जो आपको करना चाहिए था। आप लिबरल बने रहे, आपने एकदम नल्ले लोगों को बैठा के रखा था। अनिल विज जैसे कट्टर सनातनी को, कट्टर बीजेपी के नेता जो माना जाता है, वो अलग बात है कि व्यक्तिगत रूप से उनके क्या बीजेपी से संबंध है मुझे नहीं पता, बट उस जैसे एक आदमी को अगर आप सीएम बनाते तो हो सकता था कि जो इकोसिस्टम वहाँ काम करता है कांग्रेस का, वो शायद कोलैप्स करने का वो प्रयास करता, जो योगी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किया। कि कांग्रेस, बसपा और सपा का जो इकोसिस्टम पूरे हर ज़िले में, नगर में, कस्बे में फैला हुआ था, उसको कोलैप्स करने का प्रयास किया। कोलैप्स करने का मतलब आप समझ रहे हैं। बाकायदा इकॉनमी चलती थी, आईएसआई के एजेंट भर्ती हुए थे यहाँ। आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट जो है इस तरीके से काम कर रहे थे यहाँ पर कि पूरी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ थी। तभी तो आप सुनते थे ये धमाका हुआ, वो धमाका हुआ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में धमाका, कानपुर में धमाका, लखनऊ में धमाका। क्या था ये? स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल किसके? आईएसआई के। अब उन्हें एजेंट रखने की ज़रूरत नहीं है ना, स्लीपर सेल बहुत है। इसी तरीके से हरियाणा में अगर ये कार्रवाई होती जो योगी आदित्यनाथ यूपी में करते हैं, भ्रष्टाचार पर, क्राइम पर, संगठित क्राइम पर, ठीक है, और अधिकारियों के जो पेच कसने का जब टाइम आता है तो अधिकारियों के पेच कसने का काम अगर किया होता हरियाणा में, तो बीजेपी की सरकार तीसरे टर्म में भी वापस आ सकती थी। लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया, तो शायद इसी का कारण है कि हुड्डा आज इतना छाती चौड़ी करके आगे घूम रहा है कि मुख्यमंत्री अब कांग्रेस का आने वाला है। भाई कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? वो क्यों उल्टे सीधे बयान नहीं दे रहा? वो समझ रहा है कि जीत रहे हैं। यही कर्नाटक में हुआ था। आप मुख्यमंत्री चेंज करते रहे, आपने कोर इशू पे काम ही नहीं किया। आप मुख्यमंत्री चेंज करते रहते। दिक्कत ये है आपकी, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो हरियाणा में जिस तरीके से वहाँ के पत्रकारों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूती से आ रही है, आने वाले समय में पता चलेगा कौन कितने पानी में है, बट मोटे मोटे तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, मेजॉरिटी में आ रही है, नो कोई गठबंधन और उससे चांसेस नहीं है। बीजेपी को भी इस बार पता चलेगा कि क्यों हार के क्या क्या कारण रहे। ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं, उन्हें पता है इस बारे में, इसीलिए आप उनके बयानों से भी पता लगा सकते हैं किस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बाकी अन्य नेताओं का है। वो गर्मजोशी नहीं दिखी जो एक टाइम पे दिखा करती थी। तो हरियाणा में जो सरकार आ रही है कांग्रेस की, उसमें आप सबसे बड़ा रोल अगर देखें तो हुड्डा का है। हुड्डा एक ज़मीनी नेता माना जाता है हरियाणा का। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार तो ऐसा कोई नेता नहीं आज की डेट में, चाहे वो बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी पार्टी का हो,
कि वो बहुत बड़ा ईमानदार की औलाद है, ऐसा नहीं है। सारे लाइन से भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ खाली पैसों का नहीं होता, कई चीज़ों का होता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचारी हैं, सब अपनी अपनी नेटवर्थ बनाने में लगे हुए हैं। बट अगर हुड्डा की बात की जाए तो वो एक ज़मीनी नेता है जिसने 2-3 साल पहले ही किसान आंदोलन के माध्यम से पूरा बैकग्राउंड बनाने का प्रयास वो कर रहा था। किसान आंदोलन हो, फिर खिलाड़ियों का जो आंदोलन हुआ वहाँ पर वो हो, पूरा ये हरियाणा बेस्ड था। तभी मैं बार बार वीडियो के माध्यम से आपको बोल रहा था कि ये पूरी पॉलिटिक्स हरियाणा और पंजाब और दिल्ली को लेकर है। बाकी और कहीं किसी क्षेत्र का किसान दिल्ली में नहीं है, सिर्फ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके माध्यम से ये सुलगाई गई आग है। और ये सिर्फ राजनीति है, कोई किसान से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। अब देखिएगा जब ये कांग्रेस सरकार हरियाणा बन जाएगी तो किसान आंदोलन एकदम बैठ जाएगा। और कहाँ होगा? हरियाणा में अब नहीं होगा। अब ये जो होगा आंदोलन ये शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि वहाँ से तो उनका जो मतलब था वो निकल गया। अब वहाँ पर आप ज़्यादा रायता फैला नहीं सकते। अब ये दूसरे राज्यों में जाएगा, जैसे पश्चिमी यूपी में चुनाव जब आने वाले समय में होंगे तो उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। राकेश टिकैत जैसे दल्ले लोग, ठीक है, ये लोग आ जाएंगे करने के लिए यहाँ पर, क्योंकि हरियाणा में सरकार बनवा दी, पंजाब में बनवा दी आम आदमी पार्टी की, अब यहाँ पर सरकार चेंज करने के लिए आएंगे। हो ही गई थी एक तरीके से। आप देखिए अभी 2022 में किस तरीके से आंदोलन लखीमपुर खीरी और आसपास और पूरा किसान आंदोलन के नाम पर नंगा नाच किया गया। तो ये सब पूरा राजनीति से प्रेरित है, सारे जितने आंदोलन अगर आप देख लें। हिंसा तभी होती है जब आप राजनीति उसमें घुस जाती है, हिंसा तभी होती है, नहीं तो आंदोलन तो शांतिपूर्ण तरीके से रोज़ होते हैं हर एक ज़िले में, प्रदेशों में। लेकिन इतनी तोड़ फोड़, इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर, ये सब क्या था? ये सब राजनीति ही थी हरियाणा चुनाव को लेके। और कांग्रेस में कहीं ना कहीं सफल हुई और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको समझ पाने में उससे भूल हुई है। और इसी कारण है कि बीजेपी हरियाणा में कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रही है। अब वो अलग बात है कि 8 तारीख को अगर नतीजे चेंज हो जाए तो हो सकता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन अभी किया है कि कांग्रेस सरकार आ रही है हरियाणा में फुल मेजॉरिटी से। और हुड्डा, या देखते हैं कि कौन, हुड्डा या आई थिंक वहाँ पर एक डिप्टी सीएम भी रहेगा। तो आगे कोई भी अपडेट आएगा इस बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ। जय माँ भारती, जय हिंद।